नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आप सभी को पता चल गया होगा, कल एक बड़ी जो इवेंट थी, यानी कि फ्राइडे को जो एक इवेंट थी वो निकल चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि बैंक जो आरबीआई जो है उसने एक तरीके से देखा जाए तो 0.5% का, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट का सीआरआर उसमें रेट कट किया है। और अब आप पूछोगे रेट कट और इसमें क्या फ़र्क है। तो देखो, सीआरआर एक अलग चीज़ है और इंटरेस्ट रेट एक अलग चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीआरआर एक तरीके से रिजर्व रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट। और हमारा जो एक तरीके से जो इंटरेस्ट रेट है वो एक तरीके से एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क क्या है, इसके लिए आपको बैंक के कुछ टर्म्स समझने होंगे। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो मतलब जो बैंक्स होते हैं वो कितना पैसा बाज़ार में एज अ लोन छोड़ सकते हैं वो डिसाइड करता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। और बैंकों के लिए कितना पैसा छोड़ने पर एक्सपेंडिचर है, उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो वहाँ से डिटरमाइन होता है हमारा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो बेसिकली यदि सीआरआर घटता है तो उसके चक्कर में बैंक से लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बैंक्स जो है कॉस्ट उतना ही रहे, भले वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन्स ज़्यादा छोड़ने में आसानी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर रिजर्व रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। और यदि मान लो रेट कट होता है तब तो कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो उसके चक्कर में क्या होगा कि बैंक्स थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बैंक्स की बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये अभी इस पर्सपेक्टिव में इसका रिजल्ट क्या हुआ, चलिए वो देखते हैं। यदि मैं थोड़ा सा जस्ट सेकेंड स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। बैंक्स में यदि आप सपोज करो सीआरआर यदि रेट कट हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होगा कि अभी जो है बाजार में या फिर एक तरीके से जो भी मतलब इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, उसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ेगी। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ने से इकोनॉमी थोड़ी सी मजबूत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक दिक्कत खाली ये है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज यहाँ पर सीआरआर घटने से इकोनॉमी में आपका जो मनी फ्लो है वो बढ़ेगा। मनी फ्लो बढ़ने से यदि मनी हैंड्स चेंज करते हैं तो उसके चक्कर में क्या होता है, थोड़ा सा डिमांड बढ़ सकता है। बिकॉज लोगों के हाथ में पैसा तो आएगा, मतलब थोड़ा कम आए लेकिन लोगों के हाथ में पैसा ज़रूर आएगा। तो उसके वजह से जो डिमांड है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब ये एक तरीके से थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच कैसे है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस्ड अप्रोच इस कदर है, यदि आपको डेटा याद हो तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन जो था वो 6% से बढ़कर आया था। एग्जैक्ट क्या आया था, वो ऑलमोस्ट 6.25 या उसके आसपास था, लेकिन 6% से बढ़कर आया था, जो कि आरबीआई का टॉलरेंस रेट से ज़्यादा है। टॉलरेंस रेट कितना है, 4 to 6%। ये मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़कर आया है और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गिर कर आया है ऑलमोस्ट 5.6% के आसपास या 5.4% के आसपास जो भी है। तो ये घट कर आया है, जो कि एक्सपेक्टेशन आरबीआई की जो थी उसने घटा कर भी 6.5% की थी। एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर था कि 7.2% से जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो गिर कर 6.5% तक आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा गिर गया। तो उसके चक्कर में क्या होगा, फोकस अब ज़्यादा ये भी है कि यदि यहाँ पर मान लो रेट कट करने से बाजार में कॉस्ट कम हो जाएगा, लिक्विडिटी कॉस्ट कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, तो उसके चक्कर में लोगों के पास पैसा आ जाएगा, उसके चक्कर में लोग डिमांड बढ़ाएंगे, उसके चक्कर में ग्रोथ भी बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर आरबीआई ने एक बहुत ही अच्छा और बैलेंस्ड डिसीजन लिया कि बाजार में पैसा थोड़ा छोड़ो, कॉस्ट उतना मत छोड़ो, मतलब कॉस्ट कम मत करो लेकिन पैसा छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, लोगों का डिमांड बढ़े नहीं बढ़े, एटलीस्ट लोगों के हाथ में थोड़ा सा पैसा आएगा तो वो लोग खर्च करने पे पहली बार सोचेंगे, बिकॉज उनका जो कॉस्ट ऑफ लोन्स है वो कम नहीं हुआ है। भले ही लोन्स ज़्यादा जा रहे हैं लेकिन कॉस्ट ऑफ लोन्स उतना नहीं कम हुआ। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही कैलकुलेटेड मूव आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने लिया, डॉक्टर शक्तिकांता दास जी ने लिया। अब ये चीज़ भी है कि उनकी लास्ट पॉलिसी हो सकती है, फेयरवेल पॉलिसी हो सकती है। तो ये उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था, बिकॉज वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका जो एकदम बहुत स्टार करियर रहा है एज अ आरबीआई गवर्नर, उस पर वो अपने दाग नहीं लगाना चाहेंगे, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो आपका आरबीआई का मूव था बहुत ही अच्छा मूव था, ठीक है। लेकिन अपने को क्या है, अपने को सिंपल मार्केट्स के मूवमेंट से मतलब है, ठीक है। अपने को थोड़ा सा डिस्कशंस इकोनॉमिक व्यू से करना चाहिए, लेकिन हमें एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट्स पे फोकस करना चाहिए।
अब यहाँ पर आपको मैंने कहा था, यदि आप पिछले वीडियो को ध्यान दो तो यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि निफ्टी जो है जब तक 24,857 इससे ऊपर नहीं निकलता है तब तक बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। मतलब यदि इसके ऊपर निकला तो 25,000 का छोटा टारगेट 150 पॉइंट और 25,200 का बड़ा टारगेट लगभग 350 पॉइंट या 400 पॉइंट के आसपास का आपका निफ्टी में टारगेट बन रहा था, ठीक है। और नीचे में मैंने कहा था कि जब तक 24,500 के नीचे नहीं जाता तब तक बाजार मतलब और नीचे नहीं जाएगा, और डाउन साइड में आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ पर 24,500 के नीचे जाता है तो 24,430 और 24,360। तो अब चलिए इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं बाजार के व्यू में। यदि हम लोग डेली बेसिस पर जाएं, यहाँ पर आप रेंज देख सकते हो। अप साइड में निफ्टी का जो हाई है वो 24,751 का है और जो लो है वो 24,620 का है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो बाजार में ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का ही कारोबार हुआ है। मतलब जो हाई माइनस लो है बाजार का वो 130 पॉइंट का ही रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बाजार में कल कुछ खास वॉलेटिलिटी हुई ही नहीं। तो इन दैट केस यहाँ पर बाजार जो है वो अब थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव ये भी है, 15 मिनट के चार्ट पर अपने चलते हैं। ये थोड़ा सा आप समझ सकते हो, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, राइट। अब ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ से भी बन सकता है या फिर यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जिस भी रेंज के ऊपर निकलेगा उसको मेन जो रेंज तोड़ना पड़ेगा, अभी भी वही लेवल्स है। लेवल्स यहाँ पर आपके अप साइड में 24,857। जब तक इसके ऊपर डिसाइसिवली नहीं निकल जाता है तब तक हम लोगों को बुलिश नहीं होना है। और जब तक यहाँ पर डाउन साइड में 24,500 यानी कि ये वाला लेवल, ठीक है, 24,500 इसके नीचे जब तक नहीं निकल जाता है तब तक हमें बेयरिश नहीं होना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली अप साइड में 150 पॉइंट और ऑलमोस्ट यहाँ पर डाउन साइड में भी 150 पॉइंट। तो इस रेंज में बाजार जो है वो थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा करके यहाँ पर नहीं ट्रेड करने में ज़्यादा भलाई है, बिकॉज ये एक तरीके से आपका नो ट्रेड जोन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं फिर वही आपको रेंज तो एटलीस्ट पता ही है, मतलब अपसाइड आपका रेंज जो है वो ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। बट स्टिल यदि आपको देखना भी है, अपने 1 आवर के चार्ट्स पर चलते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं, यदि मान लो कि हमें नीचे का मूव या अपसाइड का मूव देखने को मिले, तो एक तरीके से 1 आवर के चार्ट्स पर आपको दिख सकता है कि बाजार अभी जो है 24,600 इसके नीचे ब्रेक करेगा। ये 24,591 है, तो मैं फॉर सेफर साइड 24,590 ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24,590 इसके नीचे जब तक बाजार नहीं जाता है, रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब आप समझ लेना एक तरीके से यहाँ पर जब जैसे ही दे देगा, मतलब सपोज करो यहाँ पर दे देता है, तो इन दैट केस आपका आराम से 24,500 सबसे पहला सपोर्ट आएगा। और इसके नीचे यदि गया तब यहाँ पर 24,400 का लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर आप तो राउंड ऑफ फिगर्स ले रहे हो, राउंड ऑफ फिगर्स नहीं ले रहा हूँ। 24,495 का यहाँ पर लो बनाया हुआ है, तो 5 पॉइंट का क्वेश्चन वहाँ पे मैंने दिया। और 24,400 का लेवल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वहाँ पर उसका एक ब्रेकआउट जोन बना हुआ था, ठीक है। तो 24,500 के बाद 24,400 का एक इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है। ये सारे के सारे लेवल्स मैं सिर्फ कल के लिए दे रहा हूँ। आज हम लोग वीकली एनालिसिस में आपको ओवरऑल पता ही है, 24,857 के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट, 24,500 के नीचे यदि बंद कर दिया तो ब्रेकडाउन। और उसके लेवल्स भी आपको पता है, 25,000 अप साइड में 25,000 25,200 और डाउन साइड में लगभग आप समझ लो, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डाउन साइड में आपका 24,430 और 24,360। तो ये अपना पूरा हफ्ता का रेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास वीकली रेंज में अभी भी वही बना हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि कल का रेंज हमारे पास नीचे के डिस्कस हो गए, अप साइड की बात कर लेते हैं। तो अप साइड में अगेन जैसे ही बाजार इस लेवल को अप साइड में क्रॉस करेगा, और ये कौन सा लेवल है, ये ऑलमोस्ट आपका 24,760 है, ठीक है। तो 24,760 इसके ऊपर निकलता है तो छोटा टारगेट 24,840। अब यहाँ पर 840 तक मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज 857 पे बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी। तो यहाँ पर आपको एकदम वेट करते नहीं रहना है। यहाँ पर एज अ पेपर ट्रेड में आप कर रहे हो, ये एकदम एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो यहाँ पर 857 का आपको वेट नहीं करना है, 840 तक से ही आपको मतलब एग्जिट कर देना है, ठीक है, पेपर ट्रेड में। मान लो 24,857 के ऊपर निकल गया तो एक ही दिन में आपका 25,000 का लेवल जो है वो भी आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एक खाली एकेडमिक टारगेट लिख लेता हूँ 25,000 का, एक आपको एक एकेडमिक टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको निफ्टी का पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
तो बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो, एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या कहा था कि बैंक निफ्टी में आपका एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, बड़ा रेंज दे सकता है। और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए रेंज हमें देखने को मिला भी, बट स्टिल यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या था कि बैंक निफ्टी जो है वो आपका एक तरीके से 53,900 इसके ऊपर निकलता है तो 54,100 पहला टारगेट और 54,450 दूसरा टारगेट। ठीक है, ये लाइफ टाइम हाई का लेवल बन जाता है। डाउन साइड में हम लोगों ने कहा था कि 53,400 के नीचे यदि निकलता है तो आपका 53,000 का एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, और ऐसा हो सकता है कि 52,900 यदि निकला नीचे में और तो 52,700 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब क्या हुआ है वो देखते हैं। यदि बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पर चले तो यहाँ पर उसका जो हाई है वो ऑलमोस्ट आपका 53,868 का है। ठीक है, और डाउन साइड उसका 53,160 का है। सो बेसिकली 53,868 यानी कि उसने 900 वाला जो लेवल है उसको ब्रीच नहीं करा। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने कहा था कि 53,888 53,888 का जो उसने अपना हाई बनाया था इस पॉइंट पर, उसके ऊपर निकलता है कंफर्ट जोन के लिए 53,900, उसके ऊपर निकलता है तब जाकर के अपसाइड का हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर डाउन साइड में मैंने कहा था 53,400 के नीचे यदि जाता है तो आपको 53,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर 53,160 से ही बाजार जो है बैंक निफ्टी का घूम गया। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो यदि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला भी यदि आप लॉजिक लगाते हो पेपर ट्रेड में तो यहाँ पर आपको एक तरीके से पेपर ट्रेड में प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर आगे क्या, बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो यदि मैं डेली चार्ट्स पर भी थोड़ा सा देखूँ, बैंक निफ्टी में भी अभी थोड़ा सा असमंजस का स्थिति बना हुआ है। यहाँ पर अगेन वही रेंज में है बाजार जो है। 15 मिनट के चार्ट पर भी यदि आप देखो तो यहाँ पर अभी इसी रेंज के अंदर बाजार चल रहा है जब तक अपसाइड में ये लेवल नहीं ब्रेक होता है। अच्छा जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी है, तो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर यदि आप देखो तो जब तक ये अप साइड में यहाँ ब्रेक नहीं करता है या फिर डाउन साइड में यहाँ ब्रेक नहीं करता है तो तब तक बाजार यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर्सपेक्टिव से यदि हम लोग देखें तो आपके लेवल्स जो हैं, चाहे वो वीकली बोल लो एक बार, तो यहाँ पर लेवल्स आपके 53,900 इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक आप समझ लेना ब्रेकआउट आपका नहीं मिला। यदि मान लो 53,900 के ऊपर निकला तो इन दैट केस आपका आराम से यहाँ पर 54,200 का जो लेवल है ये देखने को मिलेगा, और जो आपका लाइफ टाइम हाई है वो क्रॉस करेगा ही करेगा। वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर आप मान के चल सकते हो, यानी कि बैंक निफ्टी 54,500 ये लेवल आराम से दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में अगेन जो आपका नीचे का लेवल था, यानी कि इस लेवल्स के लो, यदि मैं इस लेवल के लो की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट आपका 53,178 है, राइट। तो 53,178 अब इसके नीचे यदि नहीं निकलता है जब तक, यहाँ पर जब निकलेगा तब यहाँ पर इन दैट केस यहाँ पर बैंक निफ्टी और नीचे का ब्रेकडाउन देगा और आराम से आपका 52,850 का लेवल जो है वो दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, और यदि मान लो इसी हफ्ते और नीचे ब्रेकडाउन यदि उसको देना हो तो इन दैट केस 52,850 के बाद ये आराम से आपका 52,500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे वीकली लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपका एकेडमिक टारगेट है अप साइड का और ये आपका एकेडमिक टारगेट है डाउन साइड का इस हफ्ते। और यहाँ पर अचीवेबल टारगेट्स कौन से हो सकते हैं, यदि मान लो बाजार रेंज बाउंड नहीं रहा, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पर आ सकता है, यानी कि 52,850 आ सकता है, और यदि यहाँ पर 53,900 का ब्रेकआउट दिया तो 54,200 आराम से आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका वीकली टारगेट्स। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे यहाँ पर कल के टारगेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी में भी अभी एक तरीके से वापस, क्योंकि थोड़ा सा असमंजस का स्थिति है, और बैंक्स में एक चीज़ नोटिस करना, क्योंकि आरबीआई की जो पॉलिसी थी वो एक तरीके से पॉजिटिव थी, पॉजिटिव न्यूट्रल से लेके पॉजिटिव थी, क्योंकि उन्होंने सीआरआर कट किया जो कि एक बहुत ही प्रोएक्टिव पॉलिसी है। सीआरआर कट किया, रेट कट नहीं किया तो कंट्रोल्ड हो गया। तो ये एक तरीके से बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव में हमेशा ध्यान देना चाहिए पिछले दिन क्या हुआ, पिछले 2 दिन से लगभग क्या हो रहा है। एक बड़ा ग्रीन देखने को मिला और उसके बाद दोबारा से एक बड़ा ग्रीन देखने को मिला, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर उसको डिस्काउंट कर लिया गया है, और ये एक तरीके से जो सिचुएशन बनी है ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग वाली सिचुएशन है। ये जो
जितने भी रेड कैंडल्स आप देख रहे हो ये प्रॉफिट बुकिंग वाला रेड कैंडल्स है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि इवेंट मतलब यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो जाता है कि इवेंट आने से पहले ही बाजार उस चीज़ को डिस्काउंट कर ले और उसके बाद जिस दिन इवेंट आएगी वो उस दिन डिस्काउंट होने के बाद वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, चाहे वो भले प्रॉफिट मतलब यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ क्यों ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट्स पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी अभी रेंज बाउंड चल रहा है, तो 1 घंटे के चार्ट्स पर ही आपको थोड़ा सा रेंज देखने को मिलेगा कि मंडे को बाजार कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर हमें एक तरीके से थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को तो मिल तो रहा है। यहाँ पर आराम से बैंक निफ्टी 53,300 जो है उसको टच करेगा, ठीक है। अब यदि मान लो उसको नीचे जाता है और थोड़ा आपका 1 आवर के चार्ट्स पे एक रेड कैंडल, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है बट स्टिल यहाँ पर एक आपको रेड कैंडल देखने को मिला, तो इन दैट केस जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोजिंग आपको देखने को मिल गया, तो इन दैट केस बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ पर आपका आराम से 53,200 का जो लेवल है वो देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर ब्रेकडाउन आप बोल रहे हो और साथ ही साथ सिर्फ 100 पॉइंट का ही हुआ, तो एक तरीके से आपको ये भी सोचना चाहिए कि बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट बना हुआ है वो 53,178, 53,168 इसके आसपास बना हुआ है, तो 53,200 का जो लेवल है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। अब इंपॉर्टेंट लेवल एक और कौन सा है? इंपॉर्टेंट लेवल आपका अब बैंक निफ्टी के लिए हो जाएगा कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 53 लगभग 150 के आसपास, इसके नीचे जाकर के भी दोबारा से एक रेड कैंडल दे दिया, तब जाकर के एक बढ़िया ब्रेकडाउन होगा। और यहाँ पर आपको जो बड़ा वाला ब्रेकडाउन जो मैं आपसे बात कर रहा था 53,150 के बाद नीचे में आराम से वो सेम डे 52,850 के आसपास दोबारा दिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक एकेडमिक और इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट है, स्विच है एक तरीके का। जैसे ये स्विच ऑन हो जाता है तो इसके लिए रेडी हो जाना चाहिए और यहाँ पर एक तरीके से 53,300 के नीचे 53,200 का जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। अप साइड की बात कर लेते हैं, तो अप साइड में आपका जैसे ही आप समझ लो बैंक निफ्टी ये लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है। अब ये लेवल कौन सा है? ये लेवल आपका ऑलमोस्ट लगभग 53,700, ठीक है। तो 53,700 जो है इसके ऊपर यदि निकलता है बैंक निफ्टी, तो उसके बाद उसका जो मेन रेजिस्टेंस कहाँ होगा? उसका जो मेन रेजिस्टेंस है वो इसके आसपास होगा, क्योंकि बार बार वो वहीं से घूम रहा है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपका 53,900 हो जाता है, ठीक है। 53,900 तो नहीं, मैं इसको 53,850 ही मानूंगा, बिकॉज 888 एक बार आया, उसके बाद अभी 898 एक बार आया, तो यहाँ पर मैं 850 का एक जो लेवल है उसको मैं कंसिडर ज़्यादा करूँगा। अब यहाँ पर स्विच कौन सा होगा? अगेन यहाँ पर स्विच आपका होगा 53,950। अब आप बोलोगे 53,900 क्यों नहीं? यहाँ पर वापस से एक झटका दिखा करके वापस से आ सकता है, ठीक है। तो खाली मतलब वो थोड़ा सा झांसा वाला बात हो गया। तो 53,950 के ऊपर जब तक डिसाइसिवली नहीं निकल जाता है, वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक यहाँ पर आप समझ लो अपसाइड नहीं दिखाएगा। 53,950 के ऊपर जैसे ये स्विच ऑन हुआ तो ये आराम से आपका 54,400 का जो लेवल है या फिर इसका जो लाइफ टाइम हाई का जो लेवल है वो दिखा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक पर्सपेक्टिव में आपका बैंक निफ्टी भी पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।